नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अखिल स्टडी जोन में। आज है 28 मई 2020 और 28 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में WHO और IOC की बात हो रही है, उसको देख लेते हैं। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। अब दोस्तों WHO की बात कर लेते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानो गिबेरियस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा फेसबुक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोगों से ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ फेसबुक की बात हो रही है। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बनाया है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 के आयोजन के लिए भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्रालय से वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। अब इस क्वेश्चन में राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान से जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें 200 हैं। राजस्थान की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है जो इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो निम्न हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान की प्रमुख झीलें देख लीजिए। राजस्थान में सांबर झील है, डिडवाना झील है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, पुष्कर झील है, नक्की झील है, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील। ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं। और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। अब क्वेश्चन इसमें यूनिसेफ के साथ समझौता हुआ है तो यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ के चेयरपर्सन हेनरिटा एच फोरे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के नीचे निर्मित कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 440। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है।
इस सुरंग से चारधाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, पीके नायर। भारत सरकार ने पीके नायर को नाइजीरिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अब राजेश अग्रवाल का स्थान लेंगे। दोस्तों नाइजर की बात हो रही है। नाइजर की राजधानी मियामी है और यहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक। दोस्तों नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग देश हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अफ्रीका महाद्वीप में के देश हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेजर सुमन गवानी। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब किसी भारतीय शांतिदूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र शांतिदूत अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नासा ने अपनी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या रख दिया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। हाल ही में नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखने की घोषणा की है। नैन्सी रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली खगोल वैज्ञानिक थी। दोस्तों यहाँ नासा की बात है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, लोकल टू ग्लोबल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट का सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। यह मंच देश के विभिन्न हिस्सों के दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण मंच होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत किसने की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। दोस्तों LIC की बात है तो LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है और LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।